अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स कौन है? कोल। सेकंड नेचुरल गैस है। थर्ड पेट्रोलियम। अच्छा, पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल भी कहते हैं। दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन सोर्सेज है। द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉसिल फ्यूल्स। नेचुरल सोर्सेज है ना, वो क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। दे आर फाउंड बाय लॉन्ग डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी प्लांट और एनिमल की डिकम्पोजिशन से, गलने सड़ने से जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट होते हैं उन्हें हम नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो, कोल हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स पढ़ा है। कोल क्या है? एक ब्लैकिश कलर्ड सॉलिड है जो कि फाउंड होता है अंडर द अर्थ क्रस्ट। अर्थ में क्या होता है? फाउंड होता है। इट वॉज फाउंड फ्रॉम द रिमेन ऑफ द ट्रीज इनसाइड, यानी कि जो दरख्त जो होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो जमीन के अंदर दब जाते हैं और वो मिलियन ईयर्स तक दबे रहते हैं। वहां से वुड कौन सी होती है? वो वुड क्या होती है? हमारी जो ट्री होती है वो लकड़ी की बनी होती है। बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होते हैं वहां पे, वो पीट में कन्वर्ट होती है। पीट भी एक टाइप है कोल की। वहां पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होता है और वो लिग्नाइट में कन्वर्ट होती है। देन प्रेशर और लगता है तो वो विटामिनस कोल में कन्वर्ट होती है। देन और प्रेशर लगता है तो वो एंथ्रासाइड में कन्वर्ट हो जाती है। एंथ्रासाइड इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। बेस्ट क्वालिटी, इसमें 90% प्लस कार्बन होती है। ठीक है, 90% क्या होती है? प्लस कार्बन होती है। और हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, हाउ वुड इज कन्वर्टेड इनटू कोल। तो ये आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज सारी की सारी फ्लोशीट डायग्राम बनानी है कि वुड सबसे पहले, वुड जो होती है वो पीट में कन्वर्ट होती है, पीट से फिर वो लिग्नाइट में जाती है, लिग्नाइट से फिर वो विटामिनस में जाती है। ठीक है, लिग्नाइट से वो किधर जाती है? विटामिनस से वो किधर जाती है? एंथ्रासाइड में जाती है। और एंथ्रासाइड मैंने आपको बताया बेस्ट क्वालिटी कोल है। बेस्ट क्वालिटी का कोल है जिसमें 90% प्लस तक क्या होती है? कार्बन होती है। सही हो गया। अब देखो, कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो व्हेन अ कोल इज हीटेड, जब हम कोल को हीट करते हैं, सिंपली हम जब कोल को हीट करते हैं एट 500 to 1000 सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, देन इट इज कन्वर्टेड इन कोल tar and coal gas. It is called carbonization. Coal is the most pure form of carbon, यानी कोल से भी ज्यादा प्योर फॉर्म जो है वो कोक है कार्बन की। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। हमने कोल लिया, इसको हीट करवाया। कितने डिग्री तक? 1000 डिग्री तक। इसको 500 से 1000 डिग्री तक हीट करवाया। ठीक है, और इन दी एब्सेंस ऑफ एयर करवाया, जब एयर वहां पे प्रेजेंट नहीं थी। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये किधर कन्वर्ट हो गया? कोक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कोक इज द प्योर कार्बन। कोल tar is a viscous liquid containing large number of organic compounds. By fractional distillation, इसमें जो कोल tar होती है ना, कोल tar, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज कोल tar। आगे जाके हम शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के रिलेटेड आए हैं। कोल tar एक ब्लैकिश लिक्विड होता है। ठीक है, ब्लैकिश लिक्विड होता है, ब्लैकिश लिक्विड होता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम वन बाय वन सेपरेट करवाते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम उनको उन कंपाउंड को क्या करवाते हैं, सेपरेट करवाते हैं। कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, अब कोल गैस व्हाट इज कोल गैस भी आ सकती है, एमसीक्यू में आ सकता है। कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। और मीथेन क्या होती है आपकी, मीथेन होती है CH4 और इसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। और ये हमारा क्या था, फर्स्ट सोर्स था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। अब सेकंड देखो, कोल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, कोल के कितने रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान, इट इज एंड एस्टिमेट दैट टोटल कोल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर 184 बिलियन टन, यानी 184 बिलियन टन पाकिस्तान में कोल प्रेजेंट है। अबाउट 80% ऑफ द कोल इज यूज टू मेक ब्रिक्स, ठीक है। ये जो ईंटें पकाना जो उनसे, ये भट्टे जो उनसे होते हैं, वहां पे 80% हमारा कोल यूज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कोल इज यूज फॉर डोमेस्टिक, यानी कि सम कोल डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी यूज होता है, कुछ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट के लिए भी यूज होता है। और द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज टेकन कीन इंटरेस्ट टू एक्सपैंड कोल इंडस्ट्री, यानी कोल इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बड़ा इंटरेस्ट ले रही है। सिंध गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड जो मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब है, बलोचिस्तान है, NWF है, और ऑल ट्राइंग टू जनरेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट करने की वो कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम कहां से, कोल से। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो सोर्स वो नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मैंने आपको बताया, नेचुरल गैस मैंने आपको मीथेन जनरली बता दिया, लेकिन इसमें मीथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, ये मिक्सचर होता है डिफरेंट। लेकिन इसमें मेजर जो क्वांटिटी होती है अबाउट 70% तक क्या होता है, मीथेन ही होता है, ठीक है। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन दैट मीथेन इज अ मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से क्या प्रोड्यूस होती है, मीथेन प्रोड्यूस होती है। नेचुरल गैस किधर यूज की जाती है, यूज टू जनरेट पावर, सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, जनरल इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल यूज की जाती है, डोमेस्टिक पर्पसेस, डोमेस्टिक फ्यूल यानी हमारे घरों में यूज की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स है हमारा वो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और पेट्रोल, आपने दो वर्ड सुने होंगे। पेट्रोलियम हम कहते हैं क्रूड ऑयल, किसको कहते हैं, क्रूड ऑयल को। और पेट्रोल जो होता है ना, ये प्योरीफाई ऑयल होता है, यानी पेट्रोल निकलता क्रूड ऑयल से ही है, यानी क्रूड ऑयल से ही हम पेट्रोल को भी क्या करते हैं, हासिल करते हैं। लेकिन क्रूड ऑयल में और बहुत सारी फ्रैक्शन होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी क्या होती हैं, फ्रैक्शन होती हैं। और पेट्रोल जो है ये इसकी एक फ्रैक्शन है, और बहुत सारी फ्रैक्शन आगे जाके हम स्टडी करते हैं। मिनरल ऑयल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म इज कॉल्ड पेट्रोलियम एंड अनरिफाइंड मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, जो मैं बात कर रहा था, ठीक है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लैकिश कलर्ड लिक्विड, इट इज यानी ब्लैकिश कलर्ड लिक्विड की फॉर्म में होता है। इट इज फाउंड बाय स्लो केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट में जो हमारे ट्रीज, जो एनिमल, जो प्लांट होते हैं उनकी डिकम्पोजिशन या बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की वजह से हमारा जो ब्लैकिश कलर का लिक्विड बनता है, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल को फर्दर रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करके डिफरेंट फ्रैक्शन इसमें से निकाली जाती हैं, ठीक है। अटक ऑयल रिफाइनरी है जो क्रूड ऑयल को रिफाइन कर रहे हैं, पाक अरब है, ठीक है,
उसके बाद कराची ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब हम पेट्रोलियम करने लगे या क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने लगे और उसको डिफरेंट फ्रैक्शंस में हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, उसमें से डिफरेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे, उसमें से देखो नेचुरल गैस निकालेंगे, पेट्रोलियम ईथर निकालेंगे, नैफ्था निकालेंगे, गैसोलीन निकालेंगे, कैरोसिन निकालेंगे, गैस ऑयल निकालेंगे, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकालेंगे, ग्रीसेस निकालेंगे, पैराफिन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस निकालेंगे जो हमारी डिफरेंट पर्पसेस में यूज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, पहली फ्रैक्शन है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपको पहले बताया कि मीथेन इसका लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री से भी लेस होता है। इट इज यूज एज अ फ्यूल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल में यूज होता है। ईथर देखो ये C5 से लेकर C6 तक इट्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम डिफरेंट कंपोनेंट को एक मिक्सर में से डिफरेंट कंपोनेंट को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करवाते हैं। इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट। आगे नेफ्था है, नेफ्था इट इज द मिक्सचर ऑफ C6 टू C7। इट इज बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर इंटरवल के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट, इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेफ्था देख लिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो 60 से 100 हो गया। इट इज यूज एज सॉल्वेंट। इट इज आल्सो यूज्ड यानी रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि जैसे आप चाय बनाए तो उसमें चीनी, पत्ती, पानी, ये सारा उसका रॉ मटेरियल है। इसको मिल के क्या बनती है, चाय बनती है। इट्स दी आगे गैसोलीन है, ठीक है, जो हमारा पेट्रोल है, ठीक है, गैसोलीन है C4 टू C13 तक, बट इट्स बस मोस्टली कहां से लेकर C6 टू C8 तक होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री से 220 डिग्री तक होता है। इट इज यूज एज अ मोटर फ्यूल, ठीक है। आगे कौन सा है हमारा, कैरोसिन है, मिट्टी का तेल है, C8 टू C14। बॉइलिंग पॉइंट देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या है, बढ़ रहा है, जैसे जैसे फ्रैक्शन डिफरेंट आ रही हैं, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इसे यूज एज अ हीटिंग फ्यूल, ठीक है। तो गैस ऑयल है, गैस ऑयल इसका बॉइलिंग पॉइंट 275 है। इट इज यूज एज अ डीजल, डीजल है, ठीक है। इट इज आल्सो यूज एज अ हीटिंग फ्यूल, ठीक है। लिब्रिकेटिंग ऑयल है, सॉरी ग्रीसेस है, ठीक है, लिब्रिकेशन में यूज होता है। विस्कस लिक्विड होता है, इट इज यूज एज अ लिब्रिकेंट, ठीक है। पैराफिन है, पैराफिन इट इज अ सॉलिड वैक्स। ये क्या है, सॉलिड वैक्स। ये C23 टू C29 तक होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 टू 60, यानी कि एक सॉलिड टाइप में लिक्विड होता है, सॉरी लिक्विड नहीं होता, सॉलिड एक ना बिल्कुल नरम सा सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 50 टू 60 डिग्री होता है। इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्स प्रोडक्ट। अब पेट्रोलियम कोक, इट इज residue obtained after the fractional distillation of petroleum. It consists of a solid hydrocarbon. It is used as a fuel. It is used as a reducing agent. It is also used for roofing and यानी कि रोडों पे जो यानी कि बने होते हैं ना, जो यानी तो वो डैमेज हो जाती हैं या वो लुक वगैरह का आपने नाम सुना होगा, वो चीज है, यानी इसको लुक में यूज करते हैं रोड पे लगाने के लिए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोनाइजेशन मैंने आपको बताया, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवानी है आपने कोल की रिएक्शंस आप 500 टू 1000 डिग्री तक आपने टेम्परेचर रखना है। कोल गैस, कोल तार हमारे मिलती है, ठीक है। कोल इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी मेन, हमारे जो अब ये 6 दफा आया, ठीक है। ट्रीज से कैसे मिलता है कोल, क्योंकि ट्रीज जो होते हैं वो 1000 साल तक, लाखों सालों तक दबे रहते हैं, वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वुड किस में, वुड वही आपने मैंने जो आपको बताई थी फ्लो शीट डायग्राम इसमें बनानी है। ड्यू टू बैक्टीरियल प्रोसेस जो होते हैं वुड कन्वर्ट होती है पीट में, पीट लिग्नाइट में, लिग्नाइट बिटुमिनस में, बिटुमिनस एंथ्रासाइड में,
अब जो नेचुरल सोर्सेज हैं, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, तीनों मैंने आपको पढ़ाया है, ये भी 2 दफा आया था मेन सोर्सेज। अब जो डिस्क्राइब द नेचुरल सोर्सेज ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर। मीथेन इज द नेचुरल सोर्स, नेचुरल गैस इज द मेन सोर्स ऑफ मीथेन। इट कंसिस्ट ऑफ 87%, मैंने आपको बताया 70% प्लस तक इसमें क्या होती है, मीथेन होती है। इट इज यूज एज अ फ्यूल एंड मेकिंग पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। व्हाट इज नेचुरल गैस, ये अभी पढ़ा के आए हुए, इसके यूजेस भी पढ़ाए हैं। रिफाइनर्स जो कि पेट्रोलियम को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। पेट्रोलियम ब्लैकिश कलर का जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है उसको डिफरेंट फ्रैक्शंस में, लाइक पेट्रोलियम ईथर, गैस ऑयल, गैसोलीन ऑयल, ठीक है, कैरोसिन ऑयल, डिफरेंट फ्रैक्शंस में जो कन्वर्ट करते हैं वो पाक अरब रिफाइनरी, कराची रिफाइनरी, और मैंने आपको एक और रिफाइनरी पढ़ाई थी, अटक ऑयल रिफाइनरी। ये तीनों रिफाइनर्स हैं जो कि क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, ठीक है। ये तीनों उसने सारी लिखी हुई, ठीक है। आज का ये टॉपिक यहाँ तक खत्म हुआ। आज हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।